हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान सीटी एग्ज़ाम 2024 जो 27 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ है, इसमें फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है इस पेपर का हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, और इस पेपर के अंदर पूछे गए सभी प्रश्नों को हम एनालिसिस कर रहे हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए साथियों, सीटी का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, सीटी का जो सेफ स्कोर है यानी कि आपको कितने नंबर लाने हैं जिससे आपका सीटी पास माना जाएगा, तो हम इस क्लास के एंड में बताएंगे। साथ ही साथ शुरुआत करते हैं आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने का। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल पर करवाई गई क्लासेस से कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं ये हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 ही आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निगम निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो देखिए साथियों, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से कौन से शहर में स्थित है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर, माउंट आबू, जोधपुर और उदयपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, आपका सही आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटी एग्ज़ाम का 27 सितंबर के इस फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इन प्रश्नों को एनालिसिस आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न आपको सेकंड शिफ्ट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनमें से बहुत से प्रश्न आपको सेकंड शिफ्ट के अंदर भी देखने को मिलेंगे, तो एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। रामगंज मंडी जिसे दनिया शहर के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक है। तो देखिए राजस्थान के अंदर जो रामगंज मंडी है जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, ये राजस्थान के किस शहर से नज़दीक स्थित है। तो देखिए इसका ऑप्शन है श्रीगंगानगर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। तो इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा आंसर सही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो कोटा इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन हम उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल की जो महत्वपूर्ण क्लासेस की थी। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस की थी उन्हीं क्लास से देखने को मिला है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द हैं। तो देखिए ये जो आपके हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लगातार लाइव क्लास के अंदर भी कवर किए थे। ठीक है, लाइव क्लास के अंदर भी हमने हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर किए थे जिसमें कंप्यूटर, हिंदी और जीके से संबंधित क्वेश्चन थे। ठीक है, और साथ ही साथ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द हैं। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है वृश्चिक, प्राणायाम, ब्रह्म, संगीत और निष्क्रमण। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको कोर्ट के अंदर ऑप्शन सेलेक्ट करना था। ठीक है, कोर्ट के अंदर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो इसका ऑप्शन ए वृश्चिक ऑप्शन सही है पहला, और दूसरा है ई वाला ऑप्शन निष्क्रमण। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं ये गलत हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो कोर्ट के अंदर ऑप्शन 1 है केवल ए और ई, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपका कौन सा आंसर सही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस पेपर की पीडीएफ जो है, पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो देखिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर कमेंट करिएगा कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेखन की कला की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो देखिए साथियों, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है स्पष्टता, सरलता, क्लिष्टता, दुरूह और संक्षिप्तता। तो देखिए साथियों, पत्र लेखन कला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं ये कौन सी हैं। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है, ठीक है, कोड के अंदर आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन डी है, ठीक है, ए, बी और ई, यानी कि स्पष्टता और सरलता होनी चाहिए और संक्षिप्तता होनी चाहिए पत्र लेखन में। ठीक है, तो ये तीनों कलाएं पत्र लेखन से संबंधित हैं।
ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पर पूछा गया था और ये प्रश्न आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर हमने जो क्लासेस कवर की थी अब तक की जो सीटी की A to Z क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस में से आप देखिएगा ये प्रश्न बार बार रिपीट किया था। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? तो देखिए हिंदी भाषा जो है यह संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार भारत की राजभाषा है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 234, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 283, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 343, ऑप्शन 4 है 243 अनुच्छेद। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है ये अनुच्छेद 243 के अनुसार है। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन डी सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका आपने कौन सा शब्द सेलेक्ट किया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो देखिए साथियों इसमें से विदेशी शब्द कौन सा है? ठीक है, विदेशी शब्द कौन सा है? तो इसका ऑप्शन 1 है मसान, चिमटा, खिड़की और तूफान। तो इन चार ऑप्शन में से विदेशी शब्द कौन सा है कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रश्न आपके सीट एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया है और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? तो देखिए साथियों प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है सिक्किम हिमालय, ऑप्शन 2 जास्कर हिमालय, ऑप्शन 3 गढ़वाल हिमालय, ऑप्शन 4 है कुमाऊँ हिमालय। तो इसका सही आंसर कौन सा है फास्ट कमेंट करिएगा। ठीक है साथियों, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा जास्कर हिमालय। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था जिसमें आपको प्रश्नों को इसमें सही शब्द को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि क्रम वाइज शब्दों को लिखना है। तो देखिए सेवन, दमन और कराद हैं। तो ये देखिए सेवन, दमन और कराद ये किस प्रकार के हैं? तो इसका ऑप्शन है घास के प्रकार हैं, या फिर राजस्थानी चित्रकला पेंटिंग्स के प्रकार हैं, या फिर ऑप्शन 3 है लोक नृत्य के प्रकार हैं, या फिर ऑप्शन 4 है मरुस्थला की यानी कि राजस्थान की मिट्टियों के प्रकार हैं। तो देखिए साथियों इनमें से सेवन, दमन और कराद ये सभी क्या हैं घास के प्रकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर जिसका भी सही है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 सेलेक्ट करने वाले अभ्यर्थियों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो देखिए कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें सुसज्जित गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया? तो देखिए जो इस देश के जो सशस्त्र बल हैं, ठीक है, यह है भारत देश के। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए साथियों उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रश्न आपके भारत जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भारत जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न को आप ज़रूर याद रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर है हिमा कोहली। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका सीटी एग्ज़ाम 2024 का जो 27 सितंबर का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? तो देखिए जीवाश्म पार्क कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, केवलादेव घना अभ्यारण्य, ऑप्शन 3 है अकालवुड। तो देखिए साथियों इनमें से जो जीवाश्म पार्क है ये कौन सा है? तो अकालवुड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अकालवुड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, तो देखिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संबंधित परियोजनाएं नहीं है?
तो देखिए ये कौन सी परियोजना नहीं है, UID, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। और देखिए ये प्रश्न आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ है। तो देखिए साथियों ऐसा कौन है जिनका भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु किया गया है। तो देखिए इसका जो नाम है तुलसी गौड़ा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो देखिए ये आपका भारत जीके से संबंधित क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। तो देखिए साथियों ऐसा कौन सा बिंदु है जो राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। तो इसका ऑप्शन 1 है अरिचल मुनई, शिवगंगा, तंजावुर, मदुरई। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा शिवगंगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो देखिए ये आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है। बहुत ही शानदार और सरल क्वेश्चन पूछा गया है। तो नरमा जो है ये राजस्थान की कौन सी फसल का नाम है या किस फसल से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 1 है चाय, कॉफ़ी, जूट और कपास। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरमा कपास से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो देखिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न था निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है। तो देखिए साथियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए कृषि की संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करने वाला कारक है रासायनिक उर्वरक, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए तो साथियों देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो देखिए साथियों राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जस्टिस ID दुआ, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है जो अपने उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल से देखने को मिला है, ठीक है। इस प्रश्न को हमने बार बार कवर किया था एग्जाम के अंदर और एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला में, ठीक है। तो लाइव क्लासेस के अंदर अगर आपने लाइव क्लासेस को एंड तक वॉच किया था तो उसके अंदर आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इन सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हों, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए जिसने भी सही आंसर किया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी। तो देखिए साथियों पूछा गया है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल गवर्नर कौन थी। तो ये प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन और ये प्रश्न हूबहू आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल से देखने को मिला है, ठीक है साथियों। भारत के योजना आयोग का गठन को हुआ। तो देखिए साथियों भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये 2 अक्टूबर 1950 को हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए वर्गीस कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका जिसने भी सिलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। और देखिए कुल मिलाकर के आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल से देखने को बहुत से प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। और देखिए इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिला है राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो देखिए राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, ठीक है। ऑप्शन 1। और देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपके हूबहू उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल से देखने को मिला 100%। जी हाँ साथियों 100% आपको ये प्रश्न उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल से देखने को मिला है, ठीक है। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। जिसने भी ऑप्शन सी को सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल से देखने को मिला है, ठीक है साथियों। और देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है।
तो देखिए साथियों, बालाथल सभ्यता का जो पुरातत्व स्थल है ये वल्लभनगर उदयपुर में स्थित है, ठीक है। और हमने कई बार आपको बताया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। और देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये प्रश्न इनमें से अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल से देखने को मिले हैं, ठीक है साथियों। और हमने कहा था कि आप करंट अफेयर्स को ज़रूर देखिएगा, और करंट अफेयर्स से इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत से प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है साथियों। चलिए तो देखिए, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और जीके का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखिए तो देखिए हिंदी का क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। तो देखिए साथियों, बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है, तो इसका ऑप्शन सी चंचला, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो देखिए उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल से बहुत से प्रश्न देखने को मिले हैं, और साथ ही साथ अगर आपको इन प्रश्नों की पूरी पीडीएफ चाहिए तो पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या फिर व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है। तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आने वाले शिफ्ट के अंदर इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इस चैनल पर करवाई गई हाल ही की क्लासेस को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, ठीक है।